सबसे पहले उस बात को साफ समझिए जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन। बहुत से मैसेज और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 65 साल पूरे होते ही 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% और 78 या 79 पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप सच में अपनी जेब और अपने अधिकार की बात करना चाहते हैं तो नियम और सरकारी दस्तावेज के हिसाब से तस्वीर यह है कि केंद्रीय सरकारी पेंशन, फैमिली पेंशन में अतिरिक्त क्वांटम का प्रावधान 80 साल की आयु से शुरू होता है और वह भी तय स्लैब में। यानी सामान्य व्यवस्था में 80 साल से कम उम्र पर अतिरिक्त क्वांटम लागू नहीं होता। 80 साल पूरे होने पर बेसिक पेंशन का 20% अतिरिक्त, 85 पर 3%, 90 पर 40%, 95 पर 50% और 100 साल पर 100% अतिरिक्त क्वांटम का प्रावधान बताया जाता है। यह अतिरिक्त राशि आमतौर पर उस कैलेंडर महीने की पहली तारीख से देय मानी जाती है जिस महीने में आपकी उम्र का वह पड़ाव पूरा होता है। इसलिए अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 10 या 25 तारीख को है तो भी भुगतान की गणना उस पूरे महीने के हिसाब से महीने की शुरुआत से लागू होने की बात आती है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को बैंक पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस की तरफ से अतिरिक्त राशि अगले भुगतान चक्र में जुड़कर दिखती है। अब सवाल उठता है कि फिर 65 से 70 - 75 वाला फॉर्मूला कहां से आया। यह एक मांग और आर सिफारिश के रूप में कई बार चर्चाओं में रहा है। कुछ पेंशनर संघ और कुछ समितियों ने इसे सहानुभूतिपूर्वक देखने की बात कही है, लेकिन केवल चर्चा या सिफारिश को और लागू आदेश मान लेना भारी गलती है। यदि किसी दिन यह सच में लागू किया जाता है तो उसका साफ सरकारी आदेश अधिसूचना ऑफिस मेमोरेंडम आएगा। उसमें लागू होने की तारीख, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। इसलिए मेरी सलाह है, जो भी दावा सुने सबसे पहले यह देखें कि क्या वास्तव में आधिकारिक आदेश जारी हुआ है या सिर्फ कहा जा रहा है वाली बातें हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चर्चा पर, 18 महीने का बकाया डीआर एरियरो। कोरोना काल में डीआर की 3 किस्तें रोकी गई थी और उस अवधि का बकाया लंबे समय से चर्चा का विषय है। इंटरनेट पर कई बार यह दावा चलाया जाता है कि अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, 3 किस्तों में पैसा आएगा। और कुछ लोग तो तारीखें भी लिख देते हैं, जैसे 30 नवंबर, 31 दिसंबर और 21 जनवरी जैसी डेट। लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है, क्योंकि संसद में सरकार की तरफ से बार बार यही रुख बताया गया है कि 18 महीने के फ्रीज किए गए डीआर एरियर को जारी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं। यानी पक्का भुगतान तय वाली बातों को बिना आधिकारिक दस्तावेज के सच मान लेना जोखिम भरा है। एक और व्यवहारिक बात भी समझिए, जब कोई वायरल मैसेज तारीखें दे रहा हो तो तारीखों का लॉजिक भी देखिए। अगर आप यह स्क्रिप्ट जनवरी 12, 2026 के आसपास उपयोग कर रहे हैं तो नवंबर 30, 2025 और दिसंबर 31, 2025 तो पहले ही गुजर चुके होंगे। ऐसे में अगर किसी दावे में यही तारीखें आने वाली किस्त के रूप में लिखी हैं तो यह खुद ब खुद संकेत है कि मैसेज कॉपी पेस्ट है, अपडेट नहीं है या फिर पूरी तरह गलत भ्रामक है। असली सरकारी भुगतान शेड्यूल ऐसे नहीं चलता कि आधिकारिक प्रेस रिलीज के बिना बस सोशल मीडिया पोस्ट से बैंक खाते में किस्तें उतर जाएं। अब तीसरा दावा जिसे लोग कहानी को और इमोशनल बनाने के लिए जोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति भवन से हस्तक्षेप हुआ। राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से भुगतान तेज कराने की सिफारिश की और 3 दिन में पहली किस्त ट्रांसफर कराने का प्रस्ताव दिया। देखिए, राष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा बहुत बड़ी है, लेकिन किसी भी दावे को सच मानने का आधार सूत्रों के हवाले नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई औपचारिक निर्देश, सिफारिश या आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से मौजूद हो तो उसका संदर्भ स्पष्ट होता है। इसलिए इस हिस्से को आपको एक वायरल नैरेटिव की तरह ही देखना चाहिए, न कि पक्का सरकारी आदेश। भावनात्मक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन पेंशन और एरियर का पैसा भावनाओं से नहीं,
नियम और आधिकारिक स्वीकृति से आता है। अब बात करते हैं नई पेंशन टेबल, नई पेंशन स्कीम की, क्योंकि यहां पर अलग अलग चीजें आपस में मिक्स होकर गलतफहमी पैदा करती हैं। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं की चर्चा होती है और दूसरी तरफ ईपीएफओ के ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे चलती है। दोनों का ढांचा, नियम और पात्रता अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें एक ही टेबल समझना गलत है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में जिस नई व्यवस्था की चर्चा व्यापक रही है, उसमें आशोर्ड पेंशन जैसी बात आती है, यानी एक निश्चित न्यूनतम आधार और सेवा अवधि के हिसाब से सुनिश्चित पेंशन। ऐसे मॉडल में आमतौर पर यह बताया जाता है कि निश्चित सेवा अवधि पूरी होने पर औसत बेसिक पे अंतिम अवधि के वेतन के आधार पर पेंशन सुनिश्चित होगी। फैमिली पेंशन का भी सुनिश्चित प्रतिशत होगा और महंगाई राहत इंडेक्सेशन जैसी व्यवस्था भी बताई जाती है। यहां एक अहम बात यह है कि 50% पेंशन जैसी लाइन अक्सर वायरल कंटेंट में से उछाली जाती है, जैसे हर किसी को 35 साल पर पुरानी पेंशन जैसी आधी सैलरी पक्की मिल जाएगी, जबकि वास्तविक नियमों में सेवा अवधि की शर्तें, गणना का आधार, बेसिक पे औसत और अनुपात प्रो रेट जैसी चीजें साफ लिखी होती है। इसलिए किसी भी नई टेबल को समझने के लिए पहली जरूरत है आप किस श्रेणी में आते हैं। केंद्रीय सरकारी पेंशन सिस्टम या ईपीएफओ, ईपीएस 95 या किसी राज्य की अलग स्कीम। अब ईपीएस 95 की बात करें तो सबसे चर्चित 3 मांगे यही है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, पेंशनर्स के लिए मुफ्त, सुलभ मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा वेज सीलिंग 21,000 करने की मांग। इस पर जमीन की सच्चाई यह है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन लंबे समय से 1,000 रुपए के स्तर पर रही है और इसे बढ़ाने की मांग बहुत पुरानी है। सरकार के पक्ष से यह भी कहा गया है कि ईपीएस फंड की अपनी सीमाएं हैं, फंड का वैल्यूएशन होता है और घाटे जैसी बातें सामने आती है, इसीलिए फैसला तुरंत करना आसान नहीं है। मतलब यह कि 7,500 वाली मांग के रूप में मजबूत है, चर्चा में रहती है, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन इसे आज से लागू बताकर लोगों को उम्मीद और भ्रम में डालना सही नहीं है। फिर भी आपको निराश भी नहीं होना है, आपको बस सही तरीका अपनाना है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो आपके लिए जरूरी कदम यह है अपना यूएन पेंशन रिकॉर्ड अपडेट रखें, बैंक केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र समय पर दें और अपने पीपीओ पेंशन स्लिप में जो कंपोनेंट्स दिखते हैं, बेसिक पेंशन, और कोई एरियर, उन्हें हर महीने ध्यान से चेक करें। अगर कोई बढ़ोतरी सच में लागू होती है तो वो या तो ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, पीआईबी के माध्यम से आधिकारिक रूप से आएगी या बैंक पेंशन डिसबर्सिंग चैनल पर उसके निर्देश पहुंचेंगे। बीच के व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा करके अपने बजट की प्लानिंग करना सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। अब मैं एक सरल सा उदाहरण देकर फर्क समझा देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है। अगर वह 80 साल की आयु पूरी करता है और नियम के अनुसार 20% अतिरिक्त क्वांटम लागू होता है तो अतिरिक्त 4,000 रुपए जुड़ेंगे और बेसिक के ऊपर यह हिस्सा अलग से दिखेगा। लेकिन अगर कोई वायरल मैसेज 65 साल पर 5% लागू बताता है तो वही 20,000 पर 1,000 नेपाली रुपया बनेंगे। अब सोचिए, अगर वह नियम वास्तव में लागू नहीं है और आप अपने खर्चों का हिसाब 1,000 रुपए बढ़ाकर चला रहे हैं, तो जब भुगतान नहीं आएगा तो मानसिक तनाव और वित्तीय दबाव दोनों बढ़ेंगे। इसलिए तथ्यों पर टिकना ही समझदारी है। अब एक जरूरी बात, ये स्क्रिप्ट सुनने वाले बहुत से लोग बुजुर्ग होंगे जिनके लिए कंफर्मेशन और क्लैरिटी सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि हम सनसनी नहीं, सच्चाई और प्रक्रिया बताते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेंशन, ईपीएफओ
और सरकारी फैसलों की अपडेट आपको बिना भ्रम के साफ भाषा में मिलती रहे। अब इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष सीधा और साफ है। उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन के मामले में 80 साल से शुरू होने वाला स्लैब स्पष्ट रूप से स्थापित है, जबकि 65 से 70-75 वाला फॉर्मूला भी लागू आदेश के रूप में सार्वभौमिक रूप से घोषित नहीं दिखता। इसलिए इसे पक्का लाभ मानकर न चले। 18 महीने के डीआर एरियर पर सोशल मीडिया में जो किस्तों और तारीखों वाली बातें चलती हैं, वे तभी मान्य हैं जब आधिकारिक स्तर पर भुगतान का आदेश और शेड्यूल जारी हो, वरना ये सिर्फ दावे हैं। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत हस्तक्षेप जैसी बातें आकर्षक लगती हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बिना इन्हें तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। नई पेंशन व्यवस्था, नई टेबल की चर्चा में यह स्पष्ट करें कि आप किस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन नियम, यूपीएस जैसी व्यवस्था या ईपीएफओ, ईपीएस 95, अलग अलग सिस्टम को मिलाकर एक ही पेंशन टेबल बनाना भ्रामक हो सकता है। ईपीएस 95 में 7,500 न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा 21,000 जैसी मांगे महत्वपूर्ण हैं और लंबे समय से उठ रही हैं, पर उन्हें बाहर साथ से लागू बताकर भ्रम फैलाना गलत है। सही अपडेट वही है जो आधिकारिक रूप से जारी हो। अगर आपको यह तरीका पसंद आ रहा है, दावे नहीं, जांची परखी बात, तो इस तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि कोई भी नई सरकारी अधिसूचना आए तो आप तक सबसे पहले सही संदर्भ के साथ पहुंचे। और हां, आप चाहे तो इस जानकारी को अपने परिवार के उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो पेंशन पर निर्भर हैं, क्योंकि गलत उम्मीद सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आखिर में एक छोटी सी अपील, पेंशन आपकी मेहनत का अधिकार है और अधिकार तभी मजबूत बनता है जब जानकारी सही हो। इसलिए हर वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले एक कदम रुकिए, आधिकारिक स्रोत देखिए और फिर फैसला कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दस्तावेज अपडेट रखिए और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं हम आपको हर जरूरी अपडेट साफ और जिम्मेदारी के साथ देते रहेंगे। धन्यवाद।